अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। औरतों के हवाले से मैं आपको बात बता चुका हूँ कि औरतों को मेहंदी लगानी चाहिए नहीं चाहिए। आज हम पढ़ लेते हैं कि औरतों को सर के बाल गूंदने और चोटी बनवाने का हुक्म, यानी अगर औरतें ये काम करें तो उसके लिए क्या है। औरतों को सर के बाल गूंदना, जिसे मेंढियाँ बनाना कहते हैं, कर सकती हैं, जायज़ है। बल्कि औरतों की ये सुन्नत है। अरबी में इसे ज़फ़ायर कहते हैं। चुनाचे मुस्लिम की एक हदीस भी है कि जिसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेंढियाँ बनाने वाली औरत हूँ। समझ में आ गई ना। यानी औरत चुटियाँ बना सकती हैं, अपनी मेंढियाँ बना सकती हैं, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि औरतों का हुस्न अल्लाह ताला ने लंबे बालों में रखा है और मर्दों का हुस्न अल्लाह तबारक व ताला ने दाढ़ी में रखा है। मर्द जब दाढ़ी छोड़ेगा तब अल्लाह ताला ने इसको हसीन करार दिया गया, और औरतें अगर अपने लंबे बाल छोड़ेंगी तब अल्लाह ताला ने उसको हसीन करार दिया गया। ना कि जो औरतें बाल काट देती हैं और मर्दों की तरह कटिंग कर देती हैं और बाल छोटे कर देती हैं, बहुत ही गलत काम है, गलत तरीका है। इस पर आपको गुनाह भी मिलेगा और आइंदा ये काम नहीं करें आप। और इसी हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि औरतों को सर के बाल काटने या मंडवाने का हुक्म क्या है। यानी बाज़ औरतें तो बच्चियों को तो चलो वो आगे मैं जिक्र कर दूंगा। यानी औरतों को सर के बाल काटना किस तरह है, इस हवाले से पढ़ लेते हैं कि किसी भी ऐसी औरत को जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती हैं, जायज़ नहीं कि वो किसी बीमारी या शरई उज़र के अलावा अपने बालों को काटने या मुंडवाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को सर मना फरमाया। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत बाल नहीं काट सकती, लेकिन अगर कोई उज़र हो, जैसे मिसाल के तौर पर कैंसर, कोई बीमारी लग जाती है, कैंसर की वजह से सर के बाल गिर जाते हैं, समझ में आई ना, सर के बाल गिर जाते हैं, सर के बाल जो हैं वो गिर जाते हैं। अगर आपने किसी ऐसे ईमानदार कोई डॉक्टर हो, यानी उसका वज़ा कता शरा बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक हो, अगर वो आपको हुक्म दे कि अपनी औरत के बाल को काट दो क्योंकि कैंसर है, कैंसर की वजह से बाल गिर जाएंगे, तो तब आप उसकी बात मानकर बाल काट सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। और दूसरी बात ये कि फ़ैशन के तौर पर बालों को काटना, कम करना या डिज़ाइन करना बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। जिस बात को हमारे नबी मना फरमाए, आप भी उस पर कहें कि भैया ठीक है, मना है तो मना है। जैसे उमूमन हमारे बच्चे अगर होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये चीज़ मैं आपको नहीं लेकर दूंगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको मोबाइल नहीं देते। अगर वो जितने भी जिद करें, हम कहते हैं कि नहीं तो नहीं। जब हम मना करते हैं, हमें क्या होता है, हमारे जहन में यही बात होती है कि भाई ये बच्चा है, अभी से अगर ये मोबाइल यूज़ करेगा तो आगे जाकर इसकी आदतें ख़राब हो जाएंगी। हमें आगे का पता होता है। तो इस वजह से जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरतों को बाल काटना नहीं चाहिए, तो बस नहीं काटना चाहिए, आगे एक्सक्यूज़ नहीं पेश करना चाहिए कि भाई क्यों, क्या मसला है, क्यों नहीं काटना चाहिए। ऐसी बात गलत है। नबी अलैहिस्सलाम की जैसी हदीस पाक आप सुन लें, उस पर फ़ौरन से पहले अमल कर लें। जैसे मैंने आपको बताया कि औरतों का हुस्न जमाल किस में है, लंबे बालों में है। समझ में आई। तो जिसके लंबे बाल ही नहीं होंगे वो तो एक किस्म का मर्द ही देखेगा, छोटे छोटे बाल होंगे या डिज़ाइन कटिंग की होगी, औरतों का हुस्न इससे बिल्कुल ही चला जाता है। जितने लंबे बाल होंगे उतने अल्लाह ताला ने उस औरत के लिए हुस्न करार दिया। हुस्न सिर्फ ये नहीं कि चेहरे का हुस्न हसीन होना, हुस्न ये नहीं कि चेहरे का हसीन होना, आपने मेकअप लगाया, ये कर दिया, वो कर दिया, अपने आप को हसीन कर दिया, लेकिन बाल आपके बिल्कुल मर्दों की तरह हैं, तो कोई आप हसीन नहीं देखेंगी। लेकिन अगर आपका चेहरा नॉर्मल हो और अगर आपके बाल लंबे हों, तो ये भी नहीं कि लंबे बाल किसी मर्दों को दिखाना, नहीं, बल्कि अपने शोहर को ही दिखाना बाल आपके लंबे हैं, तो अब तब आपके शोहर की अट्रैक्शन आपकी तरफ होगी। लेकिन जब आपको देखेंगे आपके खुले बाल होंगे और कहीं एक बाल यूँ निकला हो, दूसरा बाल यूँ निकला होगा, तो वो जो आपका जो शोहर होगा वो आपको देखने भी पसंद नहीं करेगा। वो कहेगा यार इससे ना ही दिखा होता तो अच्छा है। समझ में आई। तो आपको चाहिए कि आप अपने बालों को रोज़ाना कंघी किया करें, रोज़ाना उसको साफ़ किया करें, ताकि आपके जो शोहर हैं वो आपकी तरफ भी अट्रैक्शन हो, ना कि आपके खिलाफ।
तो आपको चाहिए कि आप अपने बालों को कंघी किया करें ताकि आपके शोहर आपकी तरफ तवज्जो करें। समझ में आ गई? लंबे बालों में ही अल्लाह ने हुस्न रखा है, ना कि चेहरे में पाउडर शोडर लगाने से हुस्न जैसे आजकल की औरतें करती हैं। ये तरीक़ाकार नहीं करना चाहिए। बहरहाल पाउडर वगैरह तो लगा सकती हैं, उसका हुक्म भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर बाल कटवा सकती हैं। समझ में आ गई? एक जगह ऐसी है, लेकिन उसमें भी ये नहीं कि बिल्कुल ही आधे बाल कटवा दें। वो ये कि हज या उम्रा का, हज या उम्रा, जो औरतें हज के लिए जाती हैं या उम्रा करने जाती हैं, तो मर्द के लिए हुक्म क्या है कि अपने बालों को बिल्कुल ही साफ कर देना। समझ में आ गई? मर्दों का ये हुक्म है। तो औरतों का ये है कि औरतें जब हज करने जाएं या उम्र करने जाएं, वो अपने बाल कैसे काटेंगी? वो अपने बालों को लें, बिल्कुल आखिरी जहाँ पर बाल ख़त्म होते हैं उसकी एक हाथ में शेप्स बना दें, और जो शेप सबसे जो आखिर आता है उसमें से हल्का सा काट दें बस। यानी आप ये समझें कि इतना सा बाल आपने काटना है, बिल्कुल आखिर पकड़कर उंगलियों में मरोड़कर जो सबसे आखिर वाला जो होगा उस हिस्से को, यानी जो नोकीला जो जगह होगा उस जगह को आपने काट देना है बस। ये आपका हज भी हो गया। इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरतों को बाल काटना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं काटना चाहिए कि बिल्कुल ही साफ हो। समझ में आ गई ना? जैसे इस पर एक मैं आपको वाक़या भी सुना देता हूँ कि एक दो बंदे थे, यानी दो भाई थे, उन अपने वालिदा के साथ भी गए हुए थे। तो एक भाई गया, जैसे ही हज मुकम्मल हो गया, हज मुकम्मल करने के बाद भाई ने अपने बाल काटे। दूसरा भाई ने कहा कि चलो मैं बाहर से होकर आता हूँ। जैसे ही वो बाहर से होकर आया तो उसने देखा कि उसकी जो वालिदा थी, वालिदा वो भी उधर ही बैठी हुई थी। उसका भी सर यानी बिल्कुल मुंडवा दिया था, यानी गंजा हो गई थी वो भी। तो उसने अपने भाई को कहा कि जैसे सलीम भाई कहते ये औरत तो बिल्कुल हमारी वालिदा की तरह दिखती है। यानी उनका चेहरा जो था, ज़ाहिर बात है वो तो पूरी उनकी अम्मी थी, लेकिन उसने कुछ जिक्र नहीं किया, उसके बाल कटे हुए थे, यानी उसको उस मसले का पता नहीं था। तो उसने कहा कि सलीम भाई ये तो हमारी वालिदा की तरह दिखती है। तो उसने कहा कि ये वालिदा क्या दिखती है, हमारी अम्मी ही है। तो उसने कहा कि आपने अम्मी के बाल क्यों काटे? उन्होंने कहा कि नहीं बस काटे हैं, जैसे हमारा हुक्म है ऐसी औरतों का हुक्म है। तो ये बात गलत है, बल्कि हल्का सा काट लेना चाहिए ताकि इतना हो कि हज भी उनका मुकम्मल हो या उम्र के लिए जाए, उम्र का भी हो। अब छोटी जो बच्चियां होती हैं, उम्मन साल की होती हैं या 2 साल की होती हैं, उनके बाल कटवाने का क्या हुक्म है? अलबत्ता जो छोटी बच्चियां होती हैं जिनकी उम्र 1 साल से मुतजाविज़ ना हो, यानी बड़ी ना हो, और बाल उगने की खातिर अगर मुंडवाना जायज़ मालूम होता हो तब करना चाहिए। समझ में आई ना? यानी अगर किसी औरत यानी किसी लड़की के बाल ना आते हो, 1 साल तक हो गई उसके बाल नहीं आ रहे हैं, आपने कहा कि इसको बाल नहीं आना चाहिए, अगर ब्लेड अगर आपने फेर दी या मशीन फिरवा दी, समझ में आई ना, तब उसके लिए जायज़ है। लेकिन ऐसी सूरत में बच्चियों के बाल भी काटना जायज़ नहीं। जैसे आजकल बच्चियाँ होती हैं ना, फैशन के तौर पर कभी यहाँ से काट दिए, कभी यहाँ इतना छोड़ दी। समझ में आई? बहुत ही गलत बात है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि औरतों का हुस्न है, आपको चाहिए कि आप अपनी जो बच्ची होती हैं उनके बालों में तेल लगाएं, तेल से उनके बाल और भी अच्छे होंगे, ना कि कटवाने से, ना कि गोरों की फैशन करने से। गोरों की तरह तो आप बन जाएंगे, लेकिन कल क़यामत के दिन खुदा को क्या जवाब देंगे? जब नबी अलैहिस्सलाम ने पूछ दिया कि आपको पता भी था कि औरतों का हुस्न बालों में है, आपने बाल क्यों काटे? अगर उस वक़्त आप कहेंगे कि ए नबी इस तरीके से औरतें अच्छी लगती हैं, तो आप इस तरह का जवाब दे देंगी कि हम तो गोरों को देख कर करते थे, वो उनकी बच्चियां जैसे अच्छी लगती थी, हमने भी सोचा कि हमारी भी बच्चियां ऐसी अच्छी लगेंगी। तो ये गलत बात है, इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। जो लड़कियां 3 साल 4 साल की होती हैं उनकी भी बाल कटवा देते हैं, गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। दांतों के तराशने का हुक्म, दांतों के तराशने का हुक्म, इसका क्या हुक्म है? बार औरतें ऐसी होती हैं जो अपने हुस्न को निखारने के लिए, यानी देखिए ना, हुस्न अल्लाह ताला ने आपको दिया तो बस उसी में ही आप खुश रहें, ना कि उसमें आप तब्दीली लेकर आएँ। जैसे देखिए ना,
औरतें, बाज़ औरतें क्या करती हैं, अपने दांतों को तराशती हैं, यानी उसके बीच में कुछ फासला रख देती हैं। जैसे उम्मूमन हमारे दांत मिले होते हैं, लेकिन औरतें अपने दांतों में कुछ तराशती हैं जिसमें बीच में फासला रख देती हैं कि इससे और भी हुस्न आएगा कि मेरे एक एक दांत अलग अलग होगा। तो ये बात भी बिल्कुल ही गलत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाई इस बात करने को, यानी जो औरतें अपने दांतों को तराश करके बीच में फासला रखती हैं। समझ में आ गई। तीसरी बात ये समझें कि भव्य बनाने का हुक्म, भव्य जो होती हैं उनको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ये जो जगह है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुका कि भव्य बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। फैशन के तौर के गर्ज से बारीक कर दी, बिल्कुल जड़ से उखाड़ दी, तो ये नाजायज़ और हराम है। यानी अगर आपने कहा कि मैं भव्य अपने बनाऊँ फैशन के लिए, या जड़ से बिल्कुल काटने का हुक्म दिया फैशन के गर्ज से, तो ये काम करना आपके लिए हराम है। ऐसे काम आपको नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर किसी के भवे के बाल, यानी अगर किसी के ये जो भवे हैं इसके बाल अगर कुछ ज़्यादा निकल आते हों, यानी ज़्यादा उगते हों कि जिसकी वजह से उसका जो चेहरा है वो झुक जाता हो, यानी या यहाँ ज़्यादा उगते हों या ये हो, तो फिर उसके लिए ये है कि वो अपने भवे को काट दें और नॉर्मल तरीके से काट दें। कोई ये नहीं कि उसमें फिर आप तब्दीली लेकर आएँ। समझ में, यानी जिसके ये बाल उगते हों, ज़्यादा से ज़्यादा उगते हों, तो यानी चेहरा जो है वो मुतग़य्यर होता हो, तो उसके लिए चाहिए कि वो नॉर्मल से अपने भव्य काट दें, जैसे और औरतें की होती हैं अपने बाल उसी तरह भव्य बना दें, ना कि उसमें डिज़ाइनिंग कर दें। समझ में आई। अब मांग निकालने का हुक्म, जो औरतें बालों को कंघी करती हैं, बालों को कंघी करने के बाद एक साइड से मांग निकालती हैं, ये गलत बात है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि बालों को कंघी भी किया करें, तेल भी लगाया करें, लेकिन साथ में ये भी है कि मांग को बीच से निकाला करें। बीच से जब आप मांग निकालेंगी तब दोनों तरफ आपके बाल होंगे, तब वो आपके बाल और भी बेहतर होंगे। समझ में आई। एक साइड से अगर आप मांग निकालेंगी तो ये आप ये समझे कि किसी कौम की तरफ तशबीह आ जाती है। यानी जैसे गोरों को देखते हैं, वीडियो में देख लिया कि इसने तो साइड से मांग निकाली है, तो मैं भी साइड से मांग निकालूंगी, मैं भी अच्छी लगूंगी। तो ये तरीक़ाकार गलत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जिस कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करेगा, यानी उसकी तरह बनने की कोशिश करेगा, कल क़यामत के दिन वो उसी में उठाया जाएगा। अब खुदा न खास्ता कोई मेरी मुसलमान बहनें अगर काफिरों की तरह बनने की कोशिश करेंगी, तो कल क़यामत के दिन वो मुसलमानों में नहीं बल्कि काफिरों में ही उठाई जाएंगी। तो उसकी इबादत, उसकी नमाज, ये पढ़ने का क्या हुक्म हो गया? समझ में आ गई ना। यानी अगर वो नमाज़ें पढ़ेंगी तब क्या करेंगी? उसकी तो सारी नमाजें ज़ाया हो जाएंगी अगर वो किसी काफिरों की तरह या किसी काफिर की तरह बनने की कोशिश करेंगी। समझ में आई ना। तो हदीस पाक को पढ़ना चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम को सीरत को पढ़ना चाहिए और अहकामात पढ़नी चाहिए कि हमें इसके बारे में क्या अहकामात मिलते हैं। हमारा जो दीन है किसी में ज़बरदस्ती नहीं करता कि इस बात में ज़बरदस्ती है, बल्कि दीन जो है, दीन हर एक का ज़ाब्ता बयान करता है कि मर्दों का क्या तरीक़ाकार है, औरतों का क्या तरीक़ाकार है। किसी पर कोई ज़्यादती नहीं करता। समझ में आ गई ना। अगर आप इसको पढ़ेंगी, इसको समझेंगी, तो इंशाल्लाह आपको इसके बारे में हुक्म और इसका फ़ायदा आपको इंशाल्लाह खुद ही अपने आंखों के सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। जितनी भी बातें पड़ेगी, अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर और लाइक भी किया करें, और औरों को भी इस बात को शेयर करने से तो इंशाल्लाह ये भी आपको सदक़े का सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।